पहाड़ों पे आके पराठे अचार के साथ, ठीक है, आलू पराठे अचार के साथ और लग जाए थोड़ी सी दही तो। एंड द बेस्ट पार्ट, बालकनी विद अ व्यू। एंड वी हैव क्रॉस्ड अटल टनल। आप जैसा देख सकते हो इधर लाहौल एंड स्पीति का भी बोर्ड है पीछे। स्किन सूख रही है, ओट सूख रहे हैं। चलो आगे का रास्ता तय करते हैं अब। देखो ये पानी के अंदर के पत्थर दिख रहे हैं यार, सोचो कितना साफ पानी है और ये पूरा ब्लू 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 ऐसा दिख रहा है। रो रही है ये। Explain myself. Louisiana shit. Murder on the beat. Something gotta cut up to, you know? Yeah. You guys, good morning. So this is our day 2. इन मनाली Yes. एंड वी आर स्टेइंग एट बी होल्डन और आज हमारा चेकआउट है एंड हम आ गए हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, जिसका इसको इतना एक्साइटमेंट रहता है ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड का। तो बट द कैच इज यू कैन ऑर्डर ओनली वन आइटम पर पर्सन। ऐसा नहीं है कि इंक्लूडेड है मतलब 3-4 वैरायटी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वैरायटीज बहुत है चार्जेबल बेसिस पे। यू कैन ऑर्डर वन आइटम पर पर्सन। तो And one beverage like tea or टी और कॉफ़ी, तो देयर आर 2 बेवरेजेस ऑल्सो अवेलेबल। तो हमने वही अभी इन्होंने और मैंने दोनों ने कॉफ़ी की है और आलू पराठा एंड पोहा। आई लव दिस काइंड ऑफ स्लो मॉर्निंग। बट यार पता है आज सुबह ना चिड़िया की आवाज़ से कितना 6-6:30 बजे उठ गए थे हम लोग। बहुत अच्छा अलार्म था, मतलब ऐसा अलार्म होता डेली तो क्या ही बात थी। मज़ा आया। हम लोग बहुत अच्छे से सोए हुए, मस्त एकदम उठे, एकदम फ्रेश मूड से। और हम लोग नहा धो के एकदम सुंदर सुंदर रेडी हो गए हैं। तो बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि वी आर प्लानिंग फॉर बारल। अच्छा एक्चुअली जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना तो स्नोफॉल इतनी तगड़ी हो रही थी कि रोहतांग में वी वर स्टेइंग एट सोलंग, ये नेहरू कुंड के पास। एंड उसके बाद पूरा सब ब्लॉक था, सब कुछ बंद था, तो वी वर नॉट अलाउड। हमने अटल टनल भी नहीं देखा, तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि वी विल एक्सप्लोर अटल टनल। पिछली बार एक्चुअली हम दोनों ने स्नो नहीं देखा था, तो पिछली बार ऐसा था हमने भगवान से इतना ज़्यादा प्रे किया था कि भगवान जी स्नोफॉल दिखा देना, एक दिन ही सही। भगवान ने बोला तथास्तु, देखो बेटा सारी जिंदगी की स्नोफॉल देख लो। 4 दिन 4 डेज हमारा आगे सिस्सू और जिस्पा का भी प्लान था, वहाँ पे हमारी स्टेज भी बुक थी। बट बिकॉज ऑफ द हेवी स्नोफॉल अटल टनल वॉज क्लोज, तो हम लोग उधर जा ही नहीं पाए। तो वो सब स्टे कैंसिल करा के हम अपने ही रिजॉर्ट में 2 दिन एक्सटेंड किए। बट इट वॉज वर्थ इट। मतलब हम लोग ऐसा लग रहा था बस उस टाइम हम ही दोनों हैं उधर, स्नो है और हम ही दोनों हैं रोड्स पे। हम लोग फोटोज ले रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब वी एंजॉयड थॉरली। सो मतलब सब कुछ वर्थ था, बस वही है कि हम ऊपर नहीं जा पाए। सो इस बार हमने सोचा कि विल एक्सप्लोर दैट पार्ट। हम लोग थोड़ा जाएंगे अटल टनल तक तो पहुंचते हैं, उसके आगे का फिर देखते हैं हम लोग कहाँ तक जाते हैं, क्या रहता है। एवरीथिंग विल ट्राई टू व्लॉग एंड कुछ नहीं, मेरे सर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहाड़ों पे आके पराठे अचार के साथ, ठीक है, आलू पराठे अचार के साथ और लग जाए थोड़ी सी दही तो आनंद ही आनंद। मतलब ये एक्सपीरियंस है, ये सही है, लाजवाब। और पता है मैं बहुत कम जगहों पे ही देखा हूँ ये चीज़ कि जो स्टफ्ड पराठे होता है ना, पनीर पराठा हो गया, गोभी पराठा, आलू पराठा, जो भी है, उसमें स्टफिंग अच्छे से हो। इसमें स्टफिंग बहुत अच्छे से की गई है, कोने कोने तक आलू है, बहुत अच्छा है। Now we are here at our second property, जो कि है स्नो कंट्री, एंड दिस इज आवर रूम। बहुत स्पेशियस रूम है। आपको मैं बाथरूम दिखाता हूँ, ये देखो बाथरूम बहुत बड़ा है, प्लस ये रूम का साइज देखो, मतलब 0.5 पे लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। इतना बड़ा रूम है, ये तो बहुत खुश है रूम देख के, ठीक है, इतना बड़ा रूम है। एंड द बेस्ट पार्ट, बालकनी विद अ व्यू।
एंड लुक एट द व्यू, क्या नज़ारे हैं ये देखो। एंड आपको ना यहाँ पे बहुत कम ही होटल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पार्किंग मिले, कार पार्किंग मिले, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ दोज होटल्स, स्नो कंट्री है होटल का नाम, ओके। एंड ये मॉल रोड से बहुत पास है, मतलब आप बस यहाँ से निकलो, ठीक है, बस 1-1.5 किलोमीटर दूर वहाँ पे मॉल रोड मिल जाएगा आपको। और ये है नज़ारे, बहुत सुंदर। तो गाइज अब ये न्यू होटल में सेटल हो गए हैं। सेटल एक्चुअली होना नहीं है अपने को, बस हमने चेंज किया, बस मैंने चेंज किया, दिशा तो वही आउटफिट में है। मैंने चेंज कर लिया, मैंने हुडी डाल ली। एक्चुअली बहुत अच्छी गर्म करती है, लेकिन हैदराबाद में वेदर सपोर्ट नहीं करता, तो मैं वहाँ पे पहनता नहीं उतना गया, 1-2 बार ही पहना है मैंने 2 साल में। तो अब मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी ठंड होने वाली ऊपर जाने के टाइम, 5 डिग्री तक होगा, ठीक है, 5 डिग्री मैक्सिमम, और -2 है उन लोग का टेम्परेचर वहाँ पे। तो अभी हम लोग बाइक रेंट करेंगे फर्स्ट, यहीं पे एक नियर बाय मैंने एक शॉप देखी है 1-1.5 किलोमीटर पे, तो वहाँ तक पैदल जाएंगे। एक बाइक रेंट करेंगे, प्रोबेबली हिमालयन मिल जाए तो अच्छी बात है, हिमालयन लेंगे। एंड देन विल स्टार्ट आवर जर्नी टू बारालाचा, जो कि 4 घंटे का होने वाला है, 150 किलोमीटर है। तो होपफुली सब अच्छा हो। आगे ड्रोन लेके जा रहे हैं, ड्रोन शॉट्स भी लेंगे कुछ। चलो मिलते हैं अब। सो गाइज हम लोग बाइक रेंट कर रहे हैं फ्रॉम रावत मोटर्स, एंड दिस इज आवर राइड फॉर द डे हिमालयन। एंड मैंने हेलमेट पहन लिया है। गाइज बाइक लेने के फायदे, ट्रैफिक मतलब 1 किलोमीटर से सेम ट्रैफिक है, कंटिन्यूस ऐसी कार्स खड़ी हैं, बट हम लोग फुल आगे निकल गए। हम लोग अब अटल टनल के पास पहुंच गए हैं, और विदिन 2 किलोमीटर्स अटल टनल आने वाला है, और इट विल बी लाइक अ अचीवमेंट फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज पिछली बार भी आके हम लोग अटल टनल क्रॉस नहीं कर पाए थे, and this time we are crossing it, so yeah, we are proud of ourselves. सो गाइज वी हैव मेड इट टू अटल टनल। बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा है हम लोग को। बाइक पे आए हम लोग, मतलब अभी तो बहुत रास्ता बाकी है, बट अटल टनल इज़ द फीलिंग, और हमने ये अचीव किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी तक टेम्परेचर थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, और आगे और ड्रॉप होगा। हमारे कानों में ब्लप 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 हो रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। बस यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया है फ़ोटोज़ के लिए। फ़ोटोज़ हो गए हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मूविंग फॉरवर्ड, हम थोड़े फुटेजेस अब गोप्रो से भी लेंगे। गोप्रो अब मैंने जाके निकाला है, एंड वी हैव क्रॉस्ड अटल टनल। आप जैसा देख सकते हो, इधर लाहौल एंड स्पीति का भी बोर्ड है पीछे, एंड मेरे पीछे रोहतांग अटल टनल का सिट है। सो वी हैव क्रॉस्ड इट नाउ। अभी मैं इसको हेलमेट पे माउंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एक्चुअली हमने ये हिमालयन ली है रेंट पे, ये तो इसके साथ हमें ये 2 हेलमेट मिले हैं। तो अब इसमें तो है नहीं गोप्रो का माउंट, बट आई हैव अ क्लिप ऑन माउंट। अब देखते हैं कि यहाँ पे वो हेलमेट के आगे चिन पे माउंट होता है कि नहीं। अगर होता है तो आई विल डू सम मोटो व्लॉगिंग एज वेल। और ये मेरी मोहतरमा, कैसा लग रहा है? बढ़िया। शी वॉज द बोर्ड फॉर वेलकमिंग टू लाहौल एंड स्पीति। तो बस अब ये जो था यहाँ तक था, अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये पता नहीं क्या हो गया यार, आई डिडंट नोटिस दिस। खैर कोई बात नहीं, द बाइक इज़ वेल एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ। मैप लगा ली? ओके, तो मेरी मोहतरमा ने मैप्स लगा लिए हैं, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग। जय सिया राम, हर हर महादेव। एंड आई गेस इधर कुछ चेकिंग हो रही है, आई डोंट नो। रुकना है नहीं रुकना है? ओके, मैं सोचा, हाँ मैं सोचा मुझे रोक रहे हैं। इधर नहीं रोकना है, राइट? ओके, आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस दे आर स्टॉपिंग, बट ठीक है। यहाँ से भी वो नदियाँ बह रही हैं। यार ड्रोन शॉट लेने का मन कर रहा है, बट आई डोंट नो, अगर ये हाई सिक्योरिटी एरिया है तो शायद ड्रोन, या टाइम भी कंस्ट्रेंट है। अभी बज रहे हैं
12:35 बीच में कहीं एक जगह रुकेंगे लंच के लिए एंड विल हैव टू गेट बैक टू आवर होटल बाई 9 PM मैक्स। लेकिन जो रेंटल वाले भैया थे उन्होंने बोला है कि कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था हाँ पहले उन्होंने बोला कि आप कैसे जाएंगे, हम 11 बजे ले रहे थे बाइक, उन्होंने बोला आप कैसे लेंगे, मतलब अभी आप ले भी रहे हैं। उन्होंने पूछा कब तक आओगे आप, मैं बोला 8 बजे तक आ जाएंगे। बोलते हैं ना जी ना, आप नहीं आ पाओगे यार, अभी आप निकल रहे हो तो फिर कैसे आ पाओगे। मैंने बोला हैवी ड्राइवर है जी तो बोलते हैं नहीं, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा तो बोलते हैं कि तेज़ वेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं, आराम से चलाना। और यस एक्चुअली जहाँ से मैंने गाड़ी ली है इट वाज अ वर्कशॉप, हाँ रावत मोटर्स, इट वाज अ वर्कशॉप नॉट अ प्रॉपर बाइक रेंटल शॉप। तो वो लोग सर्विसिंग सब करते हैं, तो उन्होंने चेन लूप सब करके दिया है अच्छे से। सो मतलब हमें कोई दिक्कत ना हो आगे, बस उसके लिए। तो यार अभी हमने वॉशरूम ब्रेक लिया एक, हमने मतलब दिशा ने एक वॉशरूम ब्रेक लिया अभी एंड वी हैव क्रॉस्ड सिसु। सिसु के बाद आया था गोंदला भी क्रॉस करके अभी हम लोग एक ब्रेक लिए हैं। अटल टनल कब का हो चुका है, सो फार सो गुड। 55 किलोमीटर हो चुका है, 55 किलोमीटर्स, और जब हमने स्टार्ट किया था तब 148 किलोमीटर्स था, तो अभी और आगे रास्ता बाकी है। तो ऐसा कुछ सेटअप है वॉशरूम का, पेएबल है लेकिन क्लीन लिखा है। अब दिशा आएगी बताएगी क्लीन था कि नहीं। और ये हमारे हेलमेट्स, ये हमारे गियर। अभी गोप्रो से भी कुछ फुटेज निकाला था मैंने, जैसे भी आपने देखा होगा। एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ पे पीछे एक कैफ़े जैसा है, सो यू कैन टेक इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग। अच्छा यार अभी तक तो ठंड नहीं लग रही है, लेट्स सी आगे कैसा वेदर रहता है। तो गाइस हम यहाँ पे हमने पेबल वॉशरूम था, बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था, लाइक गुड। ऐसा हर थोड़े से डिस्टेंस पे रहे तो सबके लिए बहुत अच्छा हो जाए। लाइक पब्लिक वॉशरूम्स जाने लायक नहीं है। इट वाज क्लीन एंड गुड, सो या। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गोप्रो की भी बैटरी काफ़ी लो है, हम लोग को भी कहीं बैठेंगे तो चार्ज करना पड़ेगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। स्किन सूख रही है, ओट सूख रहे हैं। चलो आगे का रास्ता तय करते हैं अब। वी हैव स्टॉप्ड फॉर लंच। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं एंड इसका नाम है ढाबा ऑन हाईवे रूट 42। और नज़ारे कुछ ऐसे हैं, हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं अभी फ़िलहाल। मतलब सब है यार, इधर हरियाली भी है, बर्फ़ भी है, आसमान एकदम नीला। एंड नाउ वी आर स्टॉपिंग। ये है अपनी राइड, चलो। सो फार सो गुड। तो ये वी हैव गॉट आवर लंच। ये है अंडा भुर्जी, काफ़ी ब्लैंड है, लेकिन मैंने एक और ऑर्डर करवाया है जिसको मैं उसमें बोला है मैंने थोड़ा अच्छा सा चटक बनाया, थोड़ा स्पाइसी। एंड और क्या है, राजमा आ रहा है, राजमा एंड रोटी। यस। हम लोगों ने इतना कुछ खाया और बिल बस इतना, मतलब हमने बहुत कुछ खाया है। इतनी बड़ी कढ़ाई में राजमा था और मैं इनको बोली कि ख़त्म नहीं कर पाएंगे, हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे यार, लेकिन हम जो गपड़ खाए हैं एक्चुअली हम लोग सुबह के निकले हैं। सुबह बस हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हुए हैं। अभी लंच टाइम पे लंच करे तो भूख लग गई थी काफ़ी, तो हम लोग खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिए हैं लग रहा है खाने के मामले में। बट अच्छा है खाना। अब हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोग को, इतने अच्छे रोड्स हैं यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है। थैंक्स टू प्रो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। You have just visited Darcha Bridge and it's the longest bridge of Himachal Pradesh. Grateful यार, I'm very grateful. ये सब देखने को मिल रहा है, ये सब नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। एंड मैं यही कह रहा था यार, थैंक्स टू प्रो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इन लोग ने वो काम कर दिया है जो मनाली में मतलब इतने अच्छे एरिया में नहीं हो पाया, उन लोग ने इतने रिमोट एरिया में वो काम कर दिखाया है। और हर जगह बोर्ड लगा है, हर काम देश के नाम। सल्यूट है बॉस, सल्यूट है। सो वी हैव रीच दारचा नाउ एंड दारचा पे एक एंट्री होती है। एंट्री मतलब ऐसा कुछ पैसा सा नहीं लगता है, बट वो आपके व्हीकल डिटेल्स, आपका डिटेल्स वो लोग नोट करते हैं एंड देन यू प्रोसीड टू बारलाचा। सो दैट्स द प्रोसेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार लाइन से काफ़ी
शॉप्स लगे हुए हैं मैगी के एंड गर्म कपड़ों के। अगर आप प्रीपेड नहीं आए हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, नॉट अ बिग डील। जो हम अच्छे रोड्स एंजॉय करते हैं ये सब इन्हीं के बदौलत होता है, थैंक्स टू देम। क्योंकि ऊपर से ना पत्थर रोलिंग ऐसे आते रहते हैं नीचे, रोड्स डैमेज होते रहते हैं हर सीज़न, हर साल में 2 बार 3 बार होते रहते हैं ऐसे। एंड दे डू इट फॉर अस यार, ग्रेट जॉब। तो गाइस अब भी बस हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं एंड रीज़न आप लोगों को समझ में आ रहा है वो ब्रेक लेने का। तो रीज़न ये है, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं, वाह। देखो ये पानी के अंदर के पत्थर दिख रहे हैं यार, सोचो कितना साफ पानी है और ये पूरा ब्लू 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 ऐसा दिख रहा है। आई नो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा है बट सही है यार, वन ऑफ एन एक्सपीरियंस है, ऐसा लाइफ में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया। तो गाइस मुझे ना फ़ोटो खिंचवानी थी, वो जैसे खारदुंगला पास, ठीक है, वो बारालाचला पास ऐसे होता है ना, बोर्ड के साथ इतने 1000 फीट पे आप हो, वैसा फ़ोटो खिंचवाना था। ये तो आ गए हम लोग ये, लेकिन दिशा बोल रही है कि वो बोर्ड पीछे चला गया है, तो अभी मैं वापस पीछे जा रहा हूँ। मतलब जो व्यू पॉइंट है बारालाचला पास का यही है, हम लोग पहुँच चुके हैं। तो बस अब नीचे जा रहा हूँ, वापस उल्टा जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लास्ट एक बाइक मुझे दिखी थी, इसके आगे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तो बस वो फ़ोटो खिंचवा के अब रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि अभी बज गए हैं 4:30। जब तक धूप है ना तब तक, मतलब अभी देखो 2 डिग्री है टेम्परेचर यहाँ पे, लेकिन फिर भी उतना नहीं लग रहा है क्योंकि धूप है ना। There's nobody over there. You have no viewpoint also, right? This is the viewpoint. This is the viewpoint. I was searching for the board. Baranachla Pass. These is this over there? I think so. Okay. Is it safe to fly a drone over here? Because I have heard magnetic fields are very strong. It is. It's not safe. I am an experienced pilot. That's why I'm. Okay. Okay. Because even I have one, but I'm not confident enough to fly. If you are not confident, don't do it. Yeah, because magnetic fields are very strong over here. Yeah. Okay. Okay. Bye bye. Yeah. So that was a small convo with a fellow biker. और दिशा बोल रही है कि वो बोर्ड है, बट देखते हैं। बट मैं ये सोच रहा हूँ ना कि वो भीड़ किस लिए फिर उधर बारालाचला पास। चलो ठीक है, यही है जो है। हाँ, यस यस, यू आर राइट, ऑल राइट। हाँ या, यहाँ से दिशा अपना हुलिया पे चेंज करेंगे बिकॉज शी इज़ फीलिंग कोल्ड। माँ का लाडले। What a view, man, what a view. Dang. Baranachla Pass, 4850 meter. हाय, मुंह दिखाइए। गाइस मैंने कुछ नहीं किया है, ये रो रही है इसलिए नहीं कि मैंने कुछ किया है, ये रो रही है इसलिए कि ये थक गई है। ठीक है यार, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं अप्रिशिएट तो करता हूँ, एक ही दिन में 300 किलोमीटर बाइक पे, कभी 50 किलोमीटर नहीं चली मेरे साथ कभी बाइक पे। मतलब मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, ऐसा मैं कोई राइडर नहीं हूँ। मैंने अभी तक ज़्यादातर नहीं, सारे ट्रिप्स मैंने कार में ही किए हैं, और ये इसका पहला ट्रिप है बाइक पे मेरे साथ।
रो रही है ये, थक गई इसीलिए। और मैंने रोका भी इसीलिए, यहाँ पे रोका हूँ कि यहाँ पे बैठे आराम से नज़ारे देखे। नज़ारे हैं इधर, बताओ इतना इससे अच्छा स्टॉप क्या होगा? हाँ, रो रही है ये। अरे बैठो, एंजॉय करो, कौन सा जल्दीबाजी थोड़ी ना है, आराम से जाएंगे। थक तो मैं भी गया यार, बट आई हैव नो अदर चॉइस, चलाना मुझे है, पड़ेगा ही। और पता है यहाँ पे कितना 7:30 हो रहा है अभी, ठीक है? मेरा फ़ोन कहाँ है? ये देखो आप, 7:23 हो रहा है। हाँ, और अभी तक देखो ये कैसा है, इतना उजाला। ये देखो, मतलब बोल नहीं सकता कोई शाम के 7:30 बज रहे हैं। ये क्या है? हाँ, नहीं ये है क्या, लेकिन ये यार, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार मैंने। हाँ दिख तो रहा है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी इससे। ये फॉग है, बादल ही है ये यार, दिस इज बादल बेबी, और राइट। तो गाइस, ये होते हैं फ़ायदे पहाड़ों में बाइक रेंट करने का। बाइक मतलब 2 व्हीलर है ना, आप स्कूटी लो, बाइक लो, कुछ भी लो, लेकिन ये होते हैं फ़ायदे। मतलब समझ लो 2.5 किलोमीटर से जाम लगा हुआ है, और अभी भी जाम है, पूरा रास्ता जाम है। मतलब आगे तक देखो, पूरा लाल 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 लाइट दिख रहा है, ठीक है? चलो यूं ही निकल जाता हूँ मैं। तो गाइस, अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए हैं, इसी गली में है। बाइक को रिटर्न करेंगे, फिर वहाँ से 50 मीटर वॉक अपना होटल, और थोड़ा यार बैठेंगे यार। अपने जो चबूतरा बना है ना यार, अपना चबूतरे का जो क्या बताएं यार, ख्याल रखना पड़ेगा, है ना? एकदम गुलदस्ता हो गया है, क्या ही बोलें अब, बस समझ जाओ आप, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाएगा रावत मोटर्स, उनको हम रिटर्न कर देंगे, जो डिपॉजिट दिया था वो वापस ले लेंगे 2000 रुपये, और हो जाएगा सबसे इन सेट। ऐसे ही निकल जाता हूँ मैं, ऐसे ही बस। सब लोग आ गए क्या इधर? आ गए ना सब लोग? कोई बचा तो नहीं है पहाड़ों में आने से? बता दो। ये देखो भाई, 12 लीटर फ्यूल डलाया था। मेरा कैलकुलेशन इतना तगड़ा है ना, ये देखो कांटा यहाँ पे आके रुका हुआ है, और 12 लीटर के फ्यूल में हम लोग जाके आ गए। ये होती है बातचीत, ये होती है तगड़ी बातचीत। वो रहा होटल, ये है ये। अरे तो बंद कर दिया भाई, हट तो दिया था। 1 मिनट ऐसे करके नॉक करके देख लेता हूँ एक बार, लाइट जल रही है ना अंदर की। ले आया भैया गाड़ी, बोला था 9 बजे से पहले ले आऊँगा। कोई नहीं, मैंने फोन नहीं किया आपको, मेरे को पता था अगर आ जाएंगे तो ठीक है। मैं बढ़िया, आपके रिव्यू से तो पता लगता है ना फिर कि क्या प्रॉब्लम है, फिर नेक्स्ट डे को। बस वो हैंडल का जो है ना, वो सॉल्व नहीं हुआ, बस वो एक दिक्कत था। मेरा एक हाथ ऐसे, एक हाथ इधर का ऐसे, एक इधर का ऐसे, नया लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ, एक बार हैंडल अगर टेढ़ा हो जाए ना, हाँ, फिर नहीं आता है वो। हाँ, और कुछ लोग होते हैं ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं भैया ऐसा करो, ये करो। वो तो मेरे निकलते ही पता चल गया था टेढ़ा है, लेकिन छोड़ो अब कौन वापस जाए। हाँ, ये टेढ़ा। चला के देख लो एक बार आप।